वेलकम बैक टू बच्चों S2B क्लासेस। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ये बच्चों कई बार पूछा गया एग्जाम में, 2 से 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो बच्चों इसे समझते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। बच्चों इसे समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। इसका हम एक वो बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, डायग्राम के द्वारा इसे समझेंगे। बच्चों हमने एक बीकर ले लिया है और बीकर में एक छड़ ले ली है। छड़ हमने ली है जिंक की छड़ ली है। ठीक है बच्चों, जो जिंक धातु है उसकी छड़ ली है, जिसको ऊपर धनावेश तथा ऋणावेश है। ठीक है बच्चों, धनावेश व ऋणावेश है। अब हमने जिंक छड़ है और जिंक धातु का ही हमने एक विलयन लिया है जो हम इस बीकर में डाल देंगे। ठीक है, बीकर में डाल देंगे। ठीक है, जो होगा जिंक सल्फेट। ठीक है, विलयन हमने ले लिया है। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न में होता क्या है कि इलेक्ट्रोड विभव में होता क्या है बच्चों। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है या मिलाया जाता है तो धातु की छड़ व विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है बच्चों। विभव उत्पन्न हो जाता है यानी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, विभव नहीं विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है व छड़ के ऊपर प्लस तथा माइनस धन या ऋणावेश आ जाता है। ठीक है बच्चों, यही है हमारा इलेक्ट्रोड विभव। अब देखेंगे इस पर, ये डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से बनाया है बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बच्चों एक बार फिर से समझेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। बच्चों जब एक बीकर में जब Zn की छड़ लेते हैं हम, ठीक है, और Zn जो छड़ है उसी का ही हम एक विलयन ले लेते हैं जो है जिंक सल्फेट। ठीक है बच्चों, जब जिस धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में मिलाया जाता है, ठीक है, उसी के लवण के विलयन में मिलाया जाता है तो उनके बीच धन या ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, और उनके बीच में छड़ तथा विलयन के बीच में विभवांतर देखने को मिलता है। ठीक है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपको लिखना कैसे है, कुछ ऐसे लिखेंगे, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तब धातु की छड़ पर धन या ऋणावेश आ जाता है। जैसे धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से समझेंगे, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसी कोई धातु है, जब किसी धातु को उसी के लवण के विलयन में मिलाया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तथा धन या ऋणावेश आ जाता है। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे ही लिखना है, जैसे जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तब धातु की छड़ पर धन या ऋणावेश आ जाता है। जैसे धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको लिखना है एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे हमने जिंक धातु का ही हमने एग्जाम्पल लिया है। जब जिंक धातु यानी Zn धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन ZnSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो जिंक की छड़ पर ऋण आवेश आ जाता है। Zn की छड़ पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, जिसे Zn की छड़ व विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे Zn धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 2 से 3 नंबर में आपको ये एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगर बच्चों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर समझ में आया हो तो बच्चों हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।